एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। जब वह बेटे बड़े हो गए, उनके बीवियां आ गई तो वह अब 2 परिवार बन चुके थे और वह किसान के दोनों बेटे अपने पापा के साथ खेती का काम छोड़ उन्होंने अपना अपना काम अलग कर लिया था। एक बेटा धोबी का काम करता था, जो कि लोगों के यहाँ कपड़े लाकर धोकर फिर उन्हें वापस देकर आता था और वहीं पर दूसरा बेटा माली का काम करता था। उसने खुद का बगीचा लगाया, उसमें हरे भरे पेड़ लगा रखे थे और बाद में उन्हें बेचता था। एक दिन पिता अपने बड़े बेटे धोबी के घर जाता है उनका हाल चाल लेने के लिए, तो बच्चे दादा को देख बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी पत्नी भी। तो किसान पूछता है, बहू कैसे हो? और बेटे से भी पूछता है, बेटे तुम कैसे हो? बहू और बेटा तो कहते हैं, वैसे पापा सब ठीक चल रहा है, कपड़े बहुत ज़्यादा ले रखे हैं धोने के लिए, ऐसे में अगर बारिश होगी तो बहुत ही बुरा होगा हमारे लिए, तो आप दुआ कीजिए कि बारिश ना हो। किसान ने अपने बेटे के लिए दुआ किया और वहाँ से अपने दूसरे बेटे के यहाँ चला गया। जब किसान पहुँचा तो अपने बहू, बेटे से और बच्चों से मिला। बच्चे बहुत खुश हुए दादा को देखकर और बहू और बेटे से पूछा, कैसे हो बच्चे, और सब ठीक चल रहा है? तो बहू बेटे ने कहा, पापा वैसे तो सब ठीक चल रहा है, हमारे घर परिवार भी, और लेकिन एक डर सता रहा है। मैंने बाग में तो बहुत सारे पौधे लगाए हैं और उन बाग को पानी चाहिए, तो आप दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। तो उस किसान ने कहा कि बेटे, तेरा भाई दुआ कर रहा है कि बारिश ना हो, क्योंकि उसने बहुत सारे कपड़े लिए हुए हैं जो कि उसे धोकर और सुखाने हैं, और तुझे तो अपने बगीचे का ख्याल आ रहा है कि पौधे सारे सूख जाएंगे, और मैं तो अब हद से ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि मैं खुदा से क्या दुआ मांगूँ। तुम दोनों भाइयों का काम तो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सब अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं और कुछ अल्लाह ताला के लिए सब छोड़ देते हैं। जब समस्याएं तुम्हारी पहुंच से दूर निकल जाए तो अल्लाह पाक पर सब छोड़ दो और वह सब कुछ ऐसे करेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। एक खुदा ही तो है जो सबकी समस्याओं को देखता है और सब इंसान के मुताबिक समस्याएं हल करता है, और सब इंसान के नीयत पर दारोमदार है।